हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सिंह और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फिफ्थ सेमेस्टर में आपके बहुत सारे पेपर्स हैं, करीब 6 पेपर्स या 7 पेपर्स हैं, जिसमें 2 पेपर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि एक लेक्चर आप उससे पहले दे चुके हैं, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, और ये दूसरा एक पेपर है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। चूँकि ये दोनों पेपर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इन्हें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोडक्शन वो स्ट्रीम है जिसमें आप डिप्लोमा कर रहे हैं। ठीक, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का अगर आपने लेक्चर देखा हो ध्यान से, तो मैंने उसमें भी आपको समझाया था कि किसी कंपनी की वर्किंग क्या है, किसी इंडस्ट्री को कैसे हम बनाते हैं, डेवलप करते हैं, क्या प्लानिंग, क्या स्टेजेस हैं, उन चीज़ों को मैंने उसमें समझाया था। अब यहाँ स्पेसिफिकली सिर्फ एक की बात हो रही है, जिसे कहते हैं क्या, प्रोडक्शन सेक्टर। ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी पहली यूनिट के बारे में हम समझते हैं, यूनिट 1, और उसका ये पहला लेक्चर है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिट 1.1। तो इसका पहला यूनिट है पीपीसी, मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, यही इसका फुल फॉर्म है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, तो हमें सबसे पहले समझना क्या है कि प्रोडक्शन क्या होता है, फिर उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं और फिर उसकी कंट्रोलिंग कैसे करते हैं। काफ़ी कुछ सिमिलर है, आपको ऐसा लगेगा कि जो हम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं वही चीज़ें इसमें पढ़ रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें आप इस सेक्शन में पढ़ोगे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में पढ़ोगे, ये थोड़ी कैलकुलेटिव है, डीप स्टडी है कि कोई प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे शुरू होता है और कैसे खत्म होता है। जबकि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में है ज़्यादातर चीज़ें जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि आप फंड कैसे रेज करोगे, सेल्स को कैसे कंट्रोल करोगे, एम्प्लॉय को कैसे कंट्रोल करोगे, उनके अंदर का मोटिवेशन और कोऑर्डिनेशन कैसे देखोगे। ठीक, यहां पर सारी चीजें किस तरह से प्रोडक्शन आपका प्रोसेस चलेगा उसके ऊपर है, कैसे आप कॉस्ट निकालोगे, कैसे अपना फायदा निकालोगे, उन चीजों को हम जब समझेंगे तो वो हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट होगा। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले तो हम चैप्टर या टॉपिक या इस सब्जेक्ट को समझें, व्हाट इज प्रोडक्शन। तो अच्छा ठीक है, तो हम लोग समझ रहे थे कि प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले तो जानना होगा कि प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन, जिसकी हिंदी है उत्पादन। ठीक है, तो उत्पादन, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच गुड्स और सर्विसेज आर क्रिएटेड। मतलब प्रोडक्शन जो है एक तरीका है जिसके थ्रू, जिसके कारण, जिसकी वजह से, ठीक है, किसी भी तरीके का वस्तु का निर्माण या किसी सेवा का निर्माण होता है। वस्तु का निर्माण, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आप देखते हैं, उसमें देखते हैं कि वो भी क्या है, प्रोडक्शन करती है। क्या करती है, कार बनाती है, बाइक बनाती है। सर्विस इंडस्ट्री किसे कहते हैं, जैसे कि एक रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट भी क्या है ना, रेस्टोरेंट में भी प्रोडक्शन होता है ना। आपने देखा कि आप मैकडॉनल्ड्स की चेन देखते हैं, ठीक है ना, मैकडॉनल्ड है, और छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स या बड़े रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर वो भी तो रॉ मटेरियल, सब्जियाँ या जो भी उनके लिए रॉ मटेरियल वो परचेज करके लाते हैं, उनको कुक करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि लोगों के सामने आता है कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या है, किसी भी गुड्स या सर्विसेज को रॉ मटेरियल से मेहनत करने के बाद एक मीनिंगफुल आउटपुट में जनरेट करना ही क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टर्म को हम समझते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ठीक, अब कोई, जैसे मैंने इससे पहले भी समझाया आपको कि प्लानिंग किसी चीज की करनी पड़ती है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कैसे प्लानिंग होती है, फंड की कैसे आप जनरेट करोगे, और फाइनल क्या होता है, कैसे आप उसको सेल करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लेकिन प्रोडक्शन में क्या होगी प्लानिंग, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। ठीक है, सपोज दैट हमारी एक जो है कंपनी है जो स्टील की प्लेट्स बनाती है, ठीक है ना, स्टेनलेस स्टील्स के जो बर्तन होते हैं वो बनाती है, तो उसका कुछ ना कुछ स्टील का रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, जिसको कि हम कहीं ना कहीं से परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद हमारे पास वो टूल्स या मशीनरी होनी चाहिए ताकि हम उसको डेवलप कर सकें फाइनल प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों की जो हम तैयारियां करते हैं, ये क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। एंड फाइनली कंट्रोल। हमने क्या कर लिया, हमने क्या पहले सोचा कि हमें क्या बनाना है, उसके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा किया, मशीनरी इकट्ठा की, एंड आफ्टर दैट जो हमारे एम्प्लॉयज थे उनको इफिशिएंटली कंट्रोल किया ताकि हमें एक फाइनल आउटकम मिल सके। ठीक है ना, जैसे समझिए आप थोड़ी देर के लिए,
प्रोडक्शन का क्या मतलब हो गया कि कोई एक इनपुट है, ठीक है, इनपुट क्या होगा हमारा, किसी भी इंडस्ट्री के लिए उसका रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल क्या हो गया, इनपुट, और इस पे अब क्या करेंगे हम, प्रोसेस, और हमको क्या मिलेगा, आउटपुट, और इस पूरी प्रोसेस को हम कंप्लीटली क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन, ठीक है ना। और इसी पूरी प्रोसेस की प्लानिंग करना क्या कहलाएगा, प्लानिंग, और इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करना क्या कहलाएगा, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका बेसिक इस चैप्टर का, प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल। अच्छा, अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य क्या है, फायदे क्या हैं, भाई कोई काम हम कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चीजें हम करना चाहते हैं, तो क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला कि भाई हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो मशीन हो, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूज जब हम कर पाएंगे तभी तो हम उससे मैक्सिमम फायदा उठा पाएंगे। तो जब हम प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल करते हैं, इसकी पूरी प्लानिंग करते हैं, तो हमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें क्वालिटी भी मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा प्रोडक्शन करके रख दें, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है हमें उसको सेल करने में, जिस भी पार्टी को हम उसको ट्रांसफर करेंगे उसको बेचने में समस्या आएगी। इसलिए जरूरी क्या है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल, और क्वालिटी कंट्रोल भी कैसे होगी, प्लानिंग से और कंट्रोलिंग से, ठीक है। लोगों के या एम्प्लॉयज के बीच का जो है कोऑर्डिनेशन भी आप किससे बना सकते हो, जब आप पहले से प्लान करके रखो। तो यही सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं पीपीसी के, ठीक है। पहला क्या है, सबसे पहला ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है। दूसरा क्वालिटी कंट्रोल, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एम्प्लॉयज के बीच का कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब एक बार थोड़ी देर के लिए हम समझ लेते हैं क्या समझना है हमको, कि हमारा ये जो पूरा प्रोडक्शन है इसका एक प्रोसेस क्या होता है, ठीक। ये चीजें आप छोटी छोटी आपने देख ली, ठीक है। अब हमने ये जो एक नीचे की स्ट्रक्चर बनाया था इसको हम समझेंगे थोड़ा सा, किस तरह से प्रोडक्शन होता है, कोई भी प्रोडक्शन किस तरह से परफॉर्म होता है उसको हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या, सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, प्लानिंग। आपने किसी भी इंडस्ट्री के बारे में सोचा, उसके लिए प्लान किया, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कैसे चीजें होंगी, क्या क्या हमें इंडस्ट्री में चाहिए, उसके बाद फिर उसकी रूटिंग, क्या क्या किस रूट से वो प्रिपेयर होगा, प्रोडक्ट लेआउट होगा, प्रोसेस लेआउट होगा, ठीक है। फिर रॉ मटेरियल की लोडिंग, किस तरह से हम उसको लोड करेंगे वन बाय वन। आप खाना भी बनाते हैं तो हर एक चीज को, हर एक आइटम को वन बाय वन उसका एक नंबरिंग होती है कि आप किस चीज के बाद कौन सा काम करने वाले हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्या, शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग के बाद फाइनली क्या होगा, डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग के बाद क्या होगा, फाइनली क्वालिटी चेकिंग या इंस्पेक्शन, ठीक है। समझ में आया कैसे कैसे होगा, सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद रूटिंग, फिर लोडिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग और इंस्पेक्शन। ये सारे टर्म्स जो हैं डिटेल में आगे वन बाय वन चैप्टर में आते जाएंगे, जिनको कि हम समझते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आपने प्रोडक्शन देखा, प्रोडक्शन बेसिकली 3 टाइप का होता है, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कि प्रोडक्शन कैसे 3 टाइप का होता है, ठीक है। लेआउट के बेसिस पे नहीं बता रहा हूं मैं, जो बताना चाहता हूं, देखिए दो लेआउट के बेसिस पे 2 टाइप का होता है, प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट, ठीक है। अभी हम उसको नहीं समझ रहे हैं, अभी हम जो समझने जा रहे हैं वो जो हम कोई चीज प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी के आधार पे कह लीजिए, ठीक है। तो पहला क्या है, 3 चीजें हैं। पहला है यूनिट प्रोडक्शन, दूसरा क्या है बैच प्रोडक्शन, और तीसरा क्या है मास प्रोडक्शन या फिर कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन।
बहुत इजी है, बहुत आराम से, छोटा सा एक डिफरेंस है इसको कि आपको समझ लेना है। इसके नोट्स आपको अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ चीजें समझनी है, ठीक है। नोट्स आपको कॉपी में क्या लिखना है, एग्जाम में क्या लिखना है, ये आपको बुक में बहुत आसानी से दिया हुआ है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। बस यहाँ बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए तीनों टाइप के प्रोडक्शन अलग अलग हैं और तीनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग। यूनिट प्रोडक्शन हम कब इस्तेमाल करते हैं? यूनिट प्रोडक्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई एक चीज एक क्वांटिटी में बनानी, स्पेशली किसी एक पर्सन के लिए बनाना हो। जैसे कि अगर कोई आया किसी टेलर के यहाँ शर्ट बनवाने के लिए, ठीक, स्पेशली एक व्यक्ति एक टेलर के पास गया अपनी एक शर्ट बनवाने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे हम? यूनिट प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के शरीर की जो भी लंबाई चौड़ाई जिस भी तरीके से उसको सिलना होगा वो टेलर उसका नाप लेगा और उस हिसाब से बनाएगा। तो एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए जो हम सारी प्लानिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिट प्रोडक्शन। और जब वही टेलर, ठीक है, कुछ लोग उसके पास सिमिलर, एक 10-15 लोग उसके पास पहुंचते हैं, बोलते नहीं हम सबको एक ही टाइप के शर्ट चाहिए, एक ही डिजाइन, एक ही पैटर्न का, तो वो क्या करता है 15 लोगों के लिए एक साथ बनाता है। दैट इज कॉल्ड क्या? बैच प्रोडक्शन, ठीक है। 10, 15, 20 लोगों के लिए, ठीक है, कुछ लिमिटेड लोगों के लिए जब एक ही टाइप का प्रोडक्शन किया जाता है एक ही चीज का, दैट इज कॉल्ड बैच प्रोडक्शन, ठीक है। और फिर मास और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन क्या? जब एक ही चीज हम सबके लिए बना रहे हैं, सभी के लिए हम एक ही आइटम बनाते हैं जिसको कि हम सेल आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मास या कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। चलो हम और एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। कुछ चीजें तो आपको समझ में आई, ठीक। अच्छा एक और चीज समझ लो कि इसमें क्वांटिटी बहुत कम होगी, 1 यूनिट 2 यूनिट, इसमें एक से ज्यादा 15, 20, 50, 100 तक हो सकती है, लेकिन इसमें अनलिमिटेड, जो भी हम बना रहे हैं सिर्फ वही बना रहे हैं, ठीक है ना। अब समझिए क्या क्या बना सकते हैं। जैसे इसमें हम कोई मशीन टूल, जैसे शिप बनाते हैं ना, कोई कंपनी है एरोप्लेन बना रही है, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक एरोप्लेन बनाने में महीनों लगते हैं, एक एरोप्लेन बनाने में महीनों लगते हैं, तो वो एरोप्लेन ही कंप्लीट करना बहुत बड़ा टास्क होता है। दैट इज, इसलिए वो क्या है कि यूनिट प्रोडक्शन है, ठीक। उसी तरीके से जब कोई केमिकल इंडस्ट्री कोई स्पेशलिटी केमिकल या कोई दवा बना रही है या कुछ बना रही है कुछ स्पेशल लोगों के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? बैच प्रोडक्शन। और उसी तरह से जब कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बाइक बनाती है, कार बनाती है, तो सिर्फ एक ही डिजाइन के वो लाखों यूनिट बनाते हैं, हजारों यूनिट बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मास प्रोडक्शन, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि हमको प्रोडक्शन के बारे में चीजें समझनी थी, तो ये चैप्टर का बेसिक मैंने आपको समझा दिया क्या है। इसके बाद आपको एक टर्म समझना है, वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। और उसको एक चार्ट समझना है, गैंट चार्ट, ये आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बाकी और इसका कोई रिलेवेंस नहीं है आज की डेट में, लेकिन ब्रेक इवन एनालिसिस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू।